हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपकी 2023 है, ये जितनी भी शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी कंडक्टेड, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 6 महीने में जो आपकी ये परीक्षाएं हुई हैं, इनके पेपर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। खास तौर पे इन सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि लगभग ये आपके 200 प्लस पॉइंट्स हैं, जहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न अपनी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों देखिए, जो पहली शिफ्ट में आपका यहाँ पर 8 दिसंबर 2023 की परीक्षा है, इसमें ये आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या था, तो ये आपका L1 ही था। अद्रक एक भूमिगत तना है और एक जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL पे आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पर सीधे सीधे इसके आंसर दिए हैं, तो कम से कम आप अपने दिमाग में संज्ञान में इन तथ्यों को रखिए, ताकि तेजी से यहाँ पे ये डिस्कस हो जाएगा। बाकी आपको जितने भी साइंस के अलावा आपके करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इतिहास के लगातार आपको MCQs और बहुत सारे PYQ MCQ दोनों का जो सेट है, लगभग आपको 100 क्वेश्चन के सेट लगातार पैरासोल जीएस पे देखने को मिलेंगे। तो मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL पे 10 सेंटीमीटर है। पानी में से डुबोने पर यह कैसे कार्य करेगा, तो जो आपका FL है, इससे ग्रेटर देन रहेगा 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की तरह ये काम करेगा। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो देखिए, जब एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो नहीं बदलती। निम्नतम, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये फ्रीक्वेंसी वाला। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो होती है वो C आपका। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि ये C आपका ऑप्शन है कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, ये थोड़ा अधूरा यहाँ पे तथ्य है। लेकिन आइए आगे वाले फैक्ट्स पे चलते हैं। एक कृष्णिका का एक उच्च तापक्रम जो है TK पर E वॉट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम इसका कर दिया जाता है, तो आपकी वाट प्रति वर्ग मीटर में इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो E/81 इसका आंसर। ये एक क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर, जो आप खास तौर पे यहाँ पे जो GK और GS के जो आपके डेटाज हैं, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस का सीधे सीधे आंसर रख दिया है, और बिना पूरा क्वेश्चन देखे यहाँ पर सही से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। खास तौर पे फिजिक्स के ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जहाँ पर आपको इसे समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये सारा क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, कम से कम यहाँ पर इसका एक आंसर है, और मैक्सिमम जो डेटा है वो आपको परीक्षा में रिपीटेड मिल सकता है। अब देखिए, एक अम्ल है जो अम्लीय KMNO4, ये आपका पोटेशियम मैग्नेट है। KMNO4 जो होता है पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र होता है। तो कौन सा ऐसा अम्ल है जो अम्लीय पोटेशियम मैग्नेट का रंग नष्ट कर सकता है, तो ये है आपका C6H8O7। और मित्रों ये जो है आपका, ये आपका सिट्रिक एसिड है। C6H8O7 आपका सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो सिट्रिक एसिड है जो अम्लीय पोटेशियम मैग्नेट का रंग नष्ट कर सकता है, ये आप लिख लीजिए, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आगे वाला आपका क्वेश्चन है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं, याद रखिए, पूछा गया था। और 76 कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, तो अनुराग कश्यप की कैनेडी एंड कनू बहल की जो है आगरा। अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गए हैं, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं आपके अजाली असोमानी। मानवाधिकार दिवस आपका प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है, तो मोहन सिंह है। ताना भगत आंदोलन आपका दलित आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो कर्नाटक, गुजरात। और यहाँ पे और भी जब ऑप्शन होंगे तो आपको ध्यान से देखना होगा कि खास तौर पे महाराष्ट्र वगैरह कहाँ कहाँ पे काली मिट्टी की एक बेल्ट है पूरी, जो आपके दक्कन के बेसाल्ट की। भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर जीवों की 81,000 प्रजातियां हैं। और ये आपके, मुझे लगता है कि स्टेटमेंट बने होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट आपके सही होंगे कि भाई जीवों की 81,000 और आपके वनस्पति की 47,000 प्रजातियाँ। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, तो अवसादी चट्टान में।
तो यहाँ पर खनिज ही नहीं दिया हुआ कौन सा है, तो ये हो सकता है कि ये आपका अवसादी जो है कोयले के संदर्भ में हो कि कोयला खनिज आपका किस चट्टानों में, तो ये अवसादी चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार आपकी फसल है, तो फलीदार फसलें आपकी दलहन है। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी, ये देखिए घटना चक्र भी कई सारे क्वेश्चन में अधूरे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, लेकिन मोटे मोटे जो आपको सारे तथ्य पकड़ में आ रहे हैं, आप उन तथ्यों को बहुत अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो सिलचर पोरबंदर जो है आपका पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है स्थलाकृतियां बनती हैं भूमिगत जल के द्वारा, खास तौर पे आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह की कई सारी हिमानी और भूमिगत जल और आपके तरंगे, समुद्री जो तरंगे हैं, वायु और ख़ास तौर पे जल, और इन चारों पांचों से बनने वाली जितनी भी आपकी आकृतियां हैं, ये लूसेंट पे अपडेटेड 1.5 पेज का एक आपका पूरा दे रखा है। तो इन सारी ही आप जो भूमिगत आपकी स्थलाकृतियां हैं इनको याद रखिए, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है होता बड़ा ईजी है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमेशा आपको भूमिगत जल, हिमानी, इन सब के जो नाम हैं उनमें आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था, तो ये थे आपके वी.डी. सावरकर साहब। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, तो यहाँ पर देखिए घटनाओं का क्रम नहीं है, तो फिर भी मान के चलिए कि यहाँ पे घटनाओं का जो क्रम दिया होगा उसमें आपका जो संथाल विद्रोह है 1855-56, ये इसकी घटना पहले होगी। तो देखिए बाकी सारे ये सीधा सीधा आंसर इन्होंने यहाँ पे कट पेस्ट किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की बात हुई है, तो सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में ये है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन के टाइम पे आया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन, याद रखिए गया आपका पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार के संदर्भ में है, तो गया अधिवेशन में चितरंजन दास थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में, देखिए बिहार में होने वाले कांग्रेस के सारे अधिवेशन के आपको जो अध्यक्ष थे उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि भाई इसके अलावा और कौन कौन से आपके सम्मेलन हुए हैं, कमेंट बॉक्स में सारे सम्मेलन और उनके अध्यक्ष के नाम लिख के भेजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो स्वामी विद्यानंद थे। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो ये आपके हैं डेविड हेयर। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, ये करजन जी का स्टेटमेंट है। मूल अवस्था में देखिए फिर आपका 18 दिसंबर 2023 की शिफ्ट में जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो होती है तो C/137 यहाँ पे दे रखा है। जलीय विलयन जिसका pH 0 होगा वो आपका अम्लीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनोन्य क्रिया सबसे क्षीण है, तो आपकी जो गुरुत्वीय है वो सबसे क्षीण है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का संदर्भ नहीं है तो यहाँ पर एग्जैक्ट कहना टफ है कि किस संदर्भ में इन्होंने गुरुत्वीय को सबसे क्षीण माना है, तो और भी कई सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे दी गई होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी मतलब कीटों का भक्षण करने वाला पौधा है, तो ये ड्रोसेरा है। जैसे घटपर्णी वगैरह होते हैं जो आपके नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का मतलब कीटाहारी होते हैं। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है, तो ये आंतरिक कर्ण जो है आपका उसमें एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ होता है। किस तापमान पर आपके लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं, तो ये क्यूरी जो आपका क्यूरी तापमान है इस पे बन जाते हैं। तो क्यूरी तापमान कितना होता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो ये अल्फा कण है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं किससे, तो जो देखिए जो आपके स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं इससे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। तो याद रखिए स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। ये बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको BPSC में देखने को मिल सकता है। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो नीदरलैंड हैग में। बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर है। और विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया, तो ये आपको बताना है कि ये जो प्यार का पौधा अभियान बिहार है ये अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में जहाँ पर ये शुरू किया गया था अगर आपको वो भी पता हो तो आप कमेंट्स में बताइए। बाकी प्यार का पौधा अभियान जो है बिहार सरकार द्वारा 14 फरवरी 2020 को मनाया गया।
बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये पूर्णिया है। तो आपको यहाँ पर साक्षरता दर के मामले में तीनों आंकड़े बताने हैं। पहले तो यहाँ पर देखिए मेल जो आपकी लिटरेसी है कितनी है, फीमेल वाले में आपके, और एक आपका कॉमन हो गया। तो लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी और मेल लिटरेसी तीनों में ही आपके जो सबसे टॉप 3 हाईएस्ट और आपके मतलब लिस्ट जो 3 हैं, आपने 3-3 डिस्ट्रिक्ट बताने हैं तीनों कॉलम में। मतलब आपने 6 डेटा मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपके मेल के लिटरेसी रेट में हाईएस्ट 3 कौन से हैं, लिस्ट कौन से हैं, फीमेल में हाईएस्ट कौन है, लिस्ट कौन है, और खास तौर पे लिटरेसी के संदर्भ में कितना है। तो आप ये बताइए। और यहाँ पे दे रखा बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सबसे लिस्ट की बात हो रही है कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सबसे लिस्ट की बात हो रही है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी तय की है? तो 87.58 मीटर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष हैं? तो ये करंट के संदर्भ में आपके सुरेश अमृतलाल कोटक हैं। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है जो आपके पूरे निक्षेपण से बनती है। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए पहले आपसे मैदानों की ऊंचाइयां भी पूछी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए सोमेश्वर श्रेणी की जो ऊंचाई है वो आपका 875 मीटर है। तो आपने ये बताना है कि सोमेश्वर श्रेणी के संदर्भ में ही यहाँ पे जो आपकी और भी जो आपकी घाटियाँ हैं, तो कम से कम 2 से 3 घाटियों के संदर्भ बताइए, उनका नाम बताइए कि यहाँ पर और कौन सी चोटी या घाटियाँ हैं जो चर्चा में रहती हैं। खास तौर पे ये जो आपका तराई बेल्ट है, तराई क्षेत्र है टर्शरी पीरियड की, तो सोमेश्वर श्रेणी के आसपास की घाटियों के नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो पटना है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन के संदर्भ में है कि यहाँ पे टॉप है। तो आपने इसको क्लियर करना है कमेंट बॉक्स में कि भाई बिहार में सर्वाधिक जो है वर्षा में टॉप 3 में क्या रैंकिंग है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिथनकोट जगह है, वहाँ पर मिलती है। मेलघाट जो आपका टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र का है। तो मित्रों आपने मुझे तेलंगाना के जो सारे आपके टाइगर रिजर्व हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे कि कमल वगैरह, तो वहाँ पे और कौन कौन से हैं, तो आपने बिहार और आपने तेलंगाना राज्य के टाइगर रिजर्व्स को बताना है। बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में सबसे समीप हैं? तो ये आपके मखदूमपुर, जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें ये आंसर होगा। तो आप समझ जाइए कि हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर डिस्टेंस लेवल पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में देखिए लगाना है। तो यहाँ पर जिलों को व्यवस्थित करने का आपसे प्रश्न पूछा गया है। मित्रों जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर बीपीएससी कंडक्टेड या बिहार के संदर्भ में जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन प्रश्नों के नेचर से जिस टाइप के क्वेश्चन उठे हैं, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण लगाइए, तो पूर्व से पश्चिम भी पूछा जा सकता है। पटना के चारों तरफ घेरने वाले, क्योंकि भाई कैपिटल है तो उनको भी पूछा जा सकता है। करंट संदर्भ में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत वायरल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि अब यहाँ पे आपके वेटलैंड और भी चुन लिए गए हैं कंवल के अलावा, तो वो कौन से ज़िले में है, उसके उस ज़िले के आस पड़ोस में खास तौर पे गया के आसपास कौन कौन है। तो ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने आप से बिल्डअप करने चाहिए और उनका तुरंत आपको आंसर निकाल के हमेशा अपने खुद के डेटा लेवल पर आपको उसका आंसर बना लेना चाहिए। त्रिवेणी नहर देखिए ये आपका पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? तो ये आपका भैंसा लोटन है। मद्रास महासभा की स्थापना, ये मद्रास महासभा के साथ साथ यहाँ पर आपकी 5 से 6 संस्थाएं हैं खास तौर पे, जैसे कि आपकी ब्रिटिश ईस्ट एशियन हो गया, आपका ईस्ट एशियन एसोसिएशन हो गया। तो ये आपकी जितनी भी यहाँ पर आपकी एसोसिएशन है आप उन सबके नाम लिख के भेजिए और ख़ास तौर पे उनका जो ईयर है वो भी आपको लिख के सेंड करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1884 में। आपको ये बताना है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस किसने की है। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये ईवी रामास्वामी का है। इंडिया फॉर इंडियंस ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी? तो ये था आपका 23 मार्च 1940। तो अब आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के संदर्भ में जो इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई की थी वो किस डेट को की थी। तो आपने बताना है कि इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई किस डेट को की है। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में श्री कृष्ण सेना ने किया है। बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये आपके आरा से संबंधित हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत जनरल तथ्य है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका बंबई में हुआ था। आपको इसके अध्यक्ष का नाम बताना है कि ये आपका जो पहला है बंबई में हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए रक्त आपकी जो पट्टिका अणु है वो मदद करते हैं रक्त स्कंदन में। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के जो घेरे होते हैं उसकी माप से। गुणसूत्र पर जीन की रेखिक व्यवस्था होती है।
अनुलिपिकरण समापकों का जो त्रिक है वो UAA है। अब ये देखिए पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के संदर्भ में समझने होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको यहाँ डाउटफुल है उनको डिटेल वे में मैं आपको सर्च करके पूरा मैं आपको क्या करूँगा कि कंटेंट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके आसपास का जो डाटा है, खास तौर पे साइंस के जो क्वेश्चन उठे हैं एसिड से रिलेटेड, उसके आसपास का जो डेटा है वो आपको सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज। किण्वन होता है, जैसे खास तौर पे ताड़ी वगैरह जो आपने देखी होगी। डायोड के प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है? एम्पलीफायर। तो डायोड क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। G20 का अगला शिखर सम्मेलन ब्राजील। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल? तो देखिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, सियाराम दल। बिहार का गांधी कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इटली की हैं आपकी जॉर्जिया मेलोनी। 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर, तो दुनिया का सबसे बड़ा आपका रामायण मंदिर जो है 500 करोड़ रुपए की लागत से 2025 तक पूरा होगा? बिहार में। आपको ये बताना है कि ये आपका बिहार के किस जिले में बन रहा है। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है? फिनलैंड। तो आपको बताना है कि क्या ये फाइनल आंकड़ा है आपका? नाटो में 31 ही है कि 32वां मेंबर भी इसमें ऐड हुआ है? ये आपको सर्च करके बताना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 161 मिली है। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रैंकिंग दी गई है, तो भारत को 2024 में क्या रैंकिंग मिली है? सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो 93 मिलियन मील दे रखा है। देखिए मील में डाटा है, वैसे अगर ये किलोमीटर्स में होता तो आपकी 14.96 किलोमीटर हो जाता है, तो 15 करोड़ के लगभग। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है। तो आपको ये बताना है कि चाइना का कौन सा ऐसा मिशन है जो आपके जो चांद है उसके दक्षिणी ध्रुव के लिए पर्टिकुलर चाइना ने स्टार्ट किया है। उसके साथ पाकिस्तान का भी एक सैटेलाइट भेजा गया है और ख़ास तौर पे 2 देशों ने उनका आपका मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने में मदद दी है। तो आपको ये डेटा बताना है क्योंकि ये मैंने करंट में आपको कवर करवाया है। रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? भूकंप का। कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कोयला नगरी धनबाद है। शांत घाटी केरल में है। ये आपके जर्नल से फैक्ट है। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हैं? मुजफ्फरपुर के हैं जुब्बा साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पवन ऊर्जा नहीं है। ये आपको खास तौर पे देख लेना है पारंपरिक आपके कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर देखना है क्योंकि कई बार इसकी डिफिनीशन को समझने में ही बहुत आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता दी थी? अफगान। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे और लोक हितवादी आपके G.H. देशमुख हैं। किस वर्ष मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई? 1875। और हिंदू मेला आपका किसने संगठन किया? तो हिंदू मेला जो संगठन है नवगोपाल मित्र ने किया है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है? तो देखिए ये डेटा जो है यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा जो है ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका देखिए मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई है। हिंदू मेला जो है ये आपका नवगोपाल मित्र का है। पटना कॉलेज जो है इसकी जो आपकी स्थापना है ये 1863 में हुई है। और गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। आपको बताना है कौन सा वो अधिवेशन था और खास तौर पे पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो किस सम्मेलन में कब बनी थी। मृत जीवों के अपघटक जो हैं वो जीवाणु हैं, कवक हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है नरम लोहा। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन करता है। इसरो ने चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया? तो अभी हाल ही के जो आपके प्रक्षेपण यान है, जैसे देखिए अभी आपका PSLV C-47 और C-27 C-28 से क्या भेजा गया है ये आपको बताना है क्योंकि बहुत चर्चा में रहे हैं आपके एक्सपोसेट। और उसके अलावा एक और बहुत फेमस आपका अभी हाल ही में किया गया था। तो आपको बताना है कि जो आपके PSLV C-27-28 से क्या क्या हमने प्रक्षेपित किया है। तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने की जो डेट है 14 जुलाई है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? तो ये आपका ऑस्मोटिक दाब है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक आपका क्या है? तो ये आपका है CaHCO3। जल
परागित पुष्पों में परागकण होते हैं सूखे। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? अग्नाशय। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है? स्पेन ने। द एग्जॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशक विलियम फ्रेडकिन है। इनका हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? तो ये विलियम पीटर ब्लाटी का उपन्यास है द एग्जॉर्सिस्ट। केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे हैं? तो ये आपका है पथुपल्ली। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? ईरान को। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई है? तो ये थी आपकी महसा अमीनी, काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। क्षयरोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो ये दीपा मलिक है, जिन्हें निक्षय मित्र और क्षयरोग मुक्त भारत अभियान का राजदूत बनाया गया है। H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? तो 3 अंतरिक्ष यात्री 5 दिनों के लिए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहां पर महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वाराणसी में किया है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश की है। और यहाँ पर आपको टॉप 3 का नाम बताना है कि भाई बांग्लादेश के बाद दूसरा, सेकंड और थर्ड कौन है आपके यही भारत के साथ सबसे लंबी सीमा में। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? देखिए यहाँ पर अब आपको ये भी बताना है कि जो कर्क रेखा है इसके उत्तर दक्षिण में नज़दीकी के हिसाब से आप यहाँ पर पूरा क्रम देख लीजिए कि भाई कर्क रेखा के ऊपर या उत्तर या दक्षिण में कौन से कैपिटल्स आते हैं स्टेट्स के, खास तौर पे जहाँ से वो गुजर रही है। और ये 8 स्टेट का अगर आपको नाम नहीं पता तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर की तरफ कौन से कैपिटल्स है और दक्षिण की तरफ कौन है। टोटल आपके 8 स्टेट हैं। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो जो दिए गए आपके ऑप्शन थे तो ये काफ़ी करीबी मामला रहा होगा इस प्रश्न में। यहाँ पे पुनानी दे रखा है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु, तो ये आपका जलवायु जो है किस प्रकार की है? यहाँ पर C2 दे रखा है। मोटा अनाज को चमत्कारिक, तो यहाँ पर आपको थॉर्नवेट के टोटल वर्गीकरण में खास तौर पे जो यहाँ का डेजर्ट वाला रीजन है आपका रोहतास वाला, और ख़ास तौर पे जो आपका ये हिमालय का तराई क्षेत्र वाला रीजन है बिहार में, तो और ख़ास तौर पे पूरा जो मैदान है, आपको ये सारे क्षेत्र बताने हैं कि थॉर्नवेट के अनुसार किसका क्या क्या क्रम में इन्होंने डिवाइड किया है इसको। मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि ये सूखे से सहिष्णु होती है, पोषण भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये मतलब पोषण के हिसाब से चावल गेहूं के बराबर ही है। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? तो ये आपके गैर नवीकरणीय होते हैं। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्री हरिकोटा से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया? तो राजकुमार शुक्ल। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता 1916। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आरंभ किसने किया था? विलियम जोन्स। आपको बताना है उस समय गवर्नर जनरल कौन थे गवर्नर कौन थे उस समय। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष R.N. मुधोलकर। देखिए पटना में, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? गया में। तो गया पटना आ चुका है। आप टोटल बताइए कि बिहार में कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और बड़े नेता कौन से उसमें शामिल थे। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की? देखिए कितना शानदार पॉइंट है। 1942 में आपके सियाराम, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की? तो ये आपका भागलपुर है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था? तो कैप्टन ली ग्रांड है। इनको याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है ये। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O जो आपका ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम जो आपका मतलब हैवी वाटर है, इसका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वसा अवशोषण को करता है। लैक्टियल को आप सर्च करके गूगल पे जरूर पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप वर्ग की। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवंशिकी। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो ये लेग हीमोग्लोबिन होता है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज है।
और ख़ास तौर पे चीनी मिट्टी का यहाँ पे मित्रों, ये चीनी मिट्टी का जो फॉर्मूला दे रखा है इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कॉर्निवोर होता है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पे आपकी डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो बेंगलुरु है आपका। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी हैं। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए आपके 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो के आदित्य 11 मिशन की परियोजना के निदेशक कौन थे? निगार शाह जी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है? ये कैलिफोर्निया है। हाल ही में किस देश में रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की गई है? भूटान में। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया है अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट। इसको याद रखिए, क्योंकि सितंबर तक का करंट आपको देखने को मिलेगा। सितंबर 2023 तक का करंट आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पिछली बार के सितंबर से दिसंबर तक के करंट अफेयर में पूछे गए थे। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? तो जो आपका युवा बलित पर्वत नहीं है, अरावली, क्योंकि ये आपका पुराना पर्वत है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्प्स दे रखा है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तमिलनाडु में। किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? मेघालय में। तो किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? मेघालय में। ये आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिया होगा। आपको हाईएस्ट जो लैटेराइट मिट्टी के क्रम के टॉप 3 स्टेट हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो ये देखिए G20 से G21 हो चुका है, आपको पता है। अभी हाल ही में आपको बताया था कि कौन से अभी आपके अफ्रीकी यूनियन भी उसका मेंबर बन चुका है और किस देश के प्रेसिडेंट को उसका बनाया गया था, ये आपको अभी मैंने बताया था। आप कमेंट बॉक्स में फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए। तो G21 की मेजबानी होगी ब्राज़ील में। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है आपका। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं पश्चिमी विक्षोभ। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? सिद्धू कानू। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है? गांधी इरविन समझौता हुआ है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ है? डेट याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार यूथ लीग की आपकी 1928 में हुआ है। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह, ये थे बिपिन बिहारी वर्मा। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 24 सितंबर 1932। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना? तो लखनऊ में बना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद आपका हसरत मोहानी साहब ने दिया है। तो मित्रों, इन तथ्यों को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ये आपके जो तथ्य हैं, खास तौर पे ये जो बिहार के आपके टीचर वाले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लगभग इसमें 20 से 25 पॉइंट इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो आपको क्वेश्चन के रूप में मिल सकते हैं। जैसे कि ये आपका जो है सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट किए हैं। आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको परीक्षा में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएंगे।